आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? मैं जेन्युइनली पूछती हूँ, ये सिर्फ मेरा डायलॉग नहीं है कि कैसे हो आप सब, कि है ना। मैं चाहती हूँ कि आपको, अगर मैं पूछ रही हूँ कैसे हो आप सब, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ मैम हम ऐसे हैं, आप कैसे हैं। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जस्ट एक डायलॉग नहीं है मेरे चैनल का। ये आपसे मैं जेन्युइनली पूछती हूँ। बहुत कम लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देते हैं कि मैम ठीक है, मैम अच्छे हैं, आप कैसे हैं। उनको मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, तो मुझे बताया करो। आई नो थोड़े से टेंशन में हो, दुविधा में हो, थोड़े से क्या बहुत टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है अपने रिश्ते को लेके। जब एक होता है ना कि पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, रिश्ता कहाँ जा रहा है। इंसान को चाहिए पता है क्या? बताओ, किसी भी इंसान को क्या चाहिए? क्लैरिटी, है ना, सिक्योरिटी। इंसान को चाहिए लव। और अगर ये चीज़ चाहिए, अगर वो कोई इंसान चाह रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? आप समझ रहे हैं उसमें बुराई क्या है? तो वही चीज़ है। अगर आप भी अपने पर्सन से ये सारी चीज़ें चाह रहे हो, अगर आपको भी उम्मीद है इन सब चीज़ों की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, एक रिश्ता स्टेबलाइज तभी होता है, एक रिश्ता चलता तब है जब उसमें हर चीज़ का मिक्सचर हो। हर चीज़ का मिक्सचर होना चाहिए। अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी छोड़ रहे हैं। इस वजह से आपको ये सोचना पड़ रहा है, इस वजह से आपको रीडिंग देखनी पड़ रही है। अगर आपके बीच में, अगर आप दोनों के बीच में सही ठीक ठीक बात हो रही होती, सब कुछ सही चल रहा होता, इस पर्सन ने इस रिश्ते की अहमियत को, जिसकी ज़रूरतों को समझा होता, तो आज ये चीज़ें नहीं होती, है ना। बस होता है थोड़ा सा डिफरेंस, होता है एक दूसरे की बात को समझना होता है। इतना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। सोचो वो साइंटिस्ट जो रॉकेट्स भी बना देते हैं, और बस हमें तो एक रिश्ता निभाना होता है। मैं ये समझती हूँ ना, आजकल एक ट्रेंड भी बन गया है, थोड़ी सी कुछ बात हुई, चलो भाई मूव ऑन, ब्रेकअप। ठीक है, तो ऐसा ये चीज़ें मतलब मुझे भी ऐसे लगती है। आजकल की जो यूथ है या कुछ है, कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो साथ नहीं रहते, मैं खुश रहने की बात कर रही हूँ, ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई अगर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो आप अलग हो सकते हो। इस मामले में हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, मैं मानती हूँ, जो पीछे नहीं हटती, अपने लिए खड़ी होती है, ये सारा कुछ। पर ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि छोटी छोटी बात पे अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। ये चीज़, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही हूँ, अगर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, रिश्ते निभाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में 2 सेकंड लगते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो पल रहा है, वो बड़ा हो रहा है, 9 महीने लगते हैं, सोच रहे हो। और अगर वही इंसान मर जाए तो 1 सेकंड लगता है। मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। ऐसे ही आपके पर्सन के मन में मैं देख रही हूँ बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बहुत खटास भरी हुई है। ठीक है ना। ऐसा इसलिए भी बोल सकते हैं, जो क्रोध है, ये जो द्वेष है मन में, जो ईर्ष्या है, वो किस चीज़ को लेके है? किस चीज़ को लेके है बताओ? वो इस चीज़ को लेके है कि ये ना, आपको ऐसा मान रहे हैं कि आप, मतलब हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये बोल रही है कि आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। अगर आपके पर्सन गुस्सा है, आपके पर्सन नाराज़ है, गुस्सा होके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप इनको मनाने नहीं आओगे कभी भी। इस समय अगर आपके पर्सन से मैं बात करके बताऊं, तो ये आपके 1 लाख चीज़ें गिनवा देंगे, लाखों शिकायतें गिनवा देंगे जो इनको आपसे है। आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, पर ये भूल गए हैं कि एक टाइम था जब आप सब कुछ किया करते थे। एक टाइम था जो आप सब कुछ, मतलब A to Z चीज़ें किया करते थे।
सारी चीज़ें आपने की है, एफ़र्ट्स किए हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब कहते नहीं हैं, आपने इस पर्सन को इतनी समझाने की कोशिश की, हर बार इसे उम्मीद में कि ये चीज़ों को नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ना आपकी बातें भी हेर फेर की है। आपकी पर्सनल बातें हो सकता है जाकर इन्होंने किसी और को बताई है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको लगा है कि आपकी प्राइवेसी बिल्कुल लीक हो गई है। मानते हो इस बात को? अग्री करते हो? अगर अग्री करते हो ना, कमेंट सेक्शन में लिखना रेजोनेटेड, ठीक है? जो चीज़ें आपके मन में हैं और जो आपके पर्सन के मन में हैं, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपके अनुसार ये है कि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट को तोड़ा है, इस पर्सन ने वक्त रहते चीज़ों को नहीं संभाला, जिससे बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से गई हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है ना? तो मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा खटास और इतना ज़्यादा जो गुस्सा है इस पर्सन के मन में, वो कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि आप ना इनसे अलग चलते हो। ये हमेशा से चाहते हैं आप ना इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है? जो ये बोल रहे हैं वही करो, ठीक है? जब आप अपना अलग से निकल जाते हो ना, तब इस पर्सन को एकदम से ना एक वो होने लगता है कि अरे इसको तो किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, अरे बात तो कुछ और है, पर इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। तब इनके मन में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तब कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ जाग रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अलग जाते रहते हो। एक रिश्ते में एक कपल की तरह बिहेव नहीं करते, आप हमेशा अपनी चलाते हो, ठीक है ना? अब ये चाहते हैं आपको दबाना, आप ये चाहते हैं कि जैसे आप ना बार बार कोई चीज़ मत बोलो। जब आप कोई चीज़ बार बार बोलते हो ना, तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना रोका टोकी हो रही है। अभी उस तरीके से नहीं लेते इस चीज़ को कि अरे ये हेल्दी चीज़ है, दोनों की इम्प्रूवमेंट होगी, इसी वजह से दोनों के बीच में दरार आ रही है। सॉरी मांगना तो दूर की बात है, मैं देख रही हूँ ये पर्सन उल्टा आपसे ही गुस्सा है। पर इस रीडिंग को देखने के बाद ना मुझे लगता है या तो आप या तो आपके पर्सन कोई ना कोई एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं, एक ऐसा मूव होगा जो दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। या तो आर या तो पार, या तो हाँ है या तो ना है, ठीक है? या तो साथ रहोगे या तो यहाँ से रिश्ता ख़त्म होगा। और जब ये रिश्ता ख़त्म होगा, बच गए, बाल बाल बच गए। जब ये रिश्ता ख़त्म होगा ना, आप देखना एक न्यू चीज़ आएगी। हुआ ना ख़त्म, एक न्यू एनर्जी आएगी, हीलिंग एनर्जी, ठीक है? जो आपको हील करने में और आपको मूव ऑन करने में बहुत हेल्प करेगी। इस रिश्ते के बाद अगर ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो आप बिल्कुल डरना मत। अगर आपके हिसाब से रिश्ता ख़त्म हो गया, बचा लिया ना मैंने, देखो आप किस तरीके से बचा लिया लास्ट टाइम पे। तो अगर वर्स्ट से वर्स्ट भी हो जाता है, हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपके दिल में जो दरार है ना, आप ध्यान से नोटिस करो इस कैंडल को, यहाँ पे एक छोटी सी दरार नज़र आएगी। आपके जो दिल में दरार है ना, वो जल जल के जो आप सह के आगे जा रहे हो ना, वो चीज़ बहुत जल्द भरने वाली है। ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वरना आपको पता नहीं चलता आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आप इस रिश्ते पे हमेशा डिपेंड करके रहते हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि इससे आगे आप सोच नहीं सकते, इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते, और इसके अलावा आपका काम नहीं चलेगा। पर देखना, इस पर्सन की वजह से ही आपको एक न्यू एनर्जी मिलने वाली है। या तो इस पर्सन से, ओ माय गॉड, आज इस पर्सन की जो रीडिंग है वो रीडिंग होने नहीं देगी क्या? इतना गुस्सा है क्या ये आपसे? इतना ज़्यादा ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे क्या? पर एक रिश्ते में मुझे लगता है इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस रिश्ते को ख़त्म हो जाना बेटर है। कोई इंसान अगर अपनी गलती को ना माने, अपने अनुसार चीज़ें करता रहे और आपकी बात को ना समझे, तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेगी। पर इस रीडिंग को देखने के बाद ना कुछ फ़ैसला ज़रूर होगा, और ये फ़ैसला जो होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। या तो आपके पास अगर ये आते हैं ना, मैं बताती हूँ,
अगर ये आपके पास आते हैं तो ये परमानेंटली आएंगे, और अगर ये पर्सन नहीं आते हैं तो ये मान लो कि आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी आएगी, जो कि इस पर्सन की हो सकती है या किसी और इंसान की हो सकती है। तो दिल थाम के बैठना, ठीक है। शाम को भी कुछ कुछ आवाज़ें आती रहती है, मैं माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए, पर मैं ये बोलना चाहूँगी सबका अपना अपना काम है, हम किसी को कोई चीज़ मना नहीं कर सकते। अगर आप सच में रीडिंग को सुन रहे हो तो फिर आप रीडिंग पे ही ध्यान दो, आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो मैं देख रही हूँ जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि हम हमेशा अपने अनुसार चीज़ों को नहीं चला सकते, पर हाँ हम सिचुएशन के अनुसार खुद को चेंज ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश ज़रूर करना, कोशिश, ठीक है, कोशिश ये करना कि कहीं ना कहीं चीज़ों को करने की, ठीक है। अब जो होता है वो होता रहे। अगर इस पर्सन का कोई ना कोई आपको संदेशा या पैगाम आता है तो आप कोशिश कि आप उससे अफेक्ट ना हो। देखो बीच बीच में अड़चनें आती रहेंगी, अगर आप इस रीडिंग में देख रहे हो जल्दी से लाइक कर दो, पूरे कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट से भर देना। बीच में अड़चनें आती रहेगी, लेकिन आप उस अड़चन को अगर पार कर गए, आप अपने रास्ते में डटे रहे और आपने किसी और की नहीं सुनी, स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, कितना आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। चाहे इस पर्सन का आपसे कुछ बोलना, चाहे इस पर्सन का आपसे कुछ ना बोलना, किस हद तक चीज़ों को सह सकते हो अगर आपने प्रूव कर दिया तो ये रिश्ता पूरी तरीके से आपका है। आपके पर्सन आपके सामने झुकेंगे जब वो देखेंगे कि आप अब झुकोगे नहीं, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना अग्री, येलो हार्ट एंड रेड हार्ट से भर दो कमेंट सेक्शन को। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाना। रीडिंग आपके काम की है इसीलिए बोल रही हूँ, वो एनर्जी मिस ना हो जाए। उस रीडिंग में आपके मन में जो अभी एक सवाल रह गया है उससे रिलेटेड आंसर मिलेगा, तो दिल थाम के बैठना। चलिए, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।